आज हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन पढ़ेंगे। सल्फोनेशन क्या होता है, सबसे पहले रिएजेंट पढ़ेंगे। रिएजेंट क्या आएंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, दो H2SO4 के मोलिक्यूल कन्वर्ट होंगे SO3 के अंदर और HSO4- के अंदर, और साथ में आएगा पानी। ठीक, H3 ये हाइड्रोनियम आयन है, एक ये SO3 ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, SO3 इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, अब दूसरा रिएजेंट नाइट्रेशन की तरह ही श्योमी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसे हम कहते हैं ओलियम भी कहते हैं। ओलियम है तो H2H2O7 भी होगा। ठीक है, तो H2H2O7 में अगर करते हैं तो SO3 तो निकलेगा ही। अब इसमें से SO3- कर दो, सीधी बात, H2SO4, बस H2SO4 निकल गया। ठीक है, यही होगा। अब चलो रिएक्शन पढ़ते हैं कुछ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेंजीन की रिएक्शन। बेंजीन की रिएक्शन अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बन जाएगा SO3। ठीक है, और SO3 बेंजीन में जाकर लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा SO3H। ठीक है, तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। सही बात है भाई। अब ये रिएक्शन जो है, एक ये है रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो थोड़ा बैकवर्ड भी जाएगी। तो अगर जाएगी तो होगी सल्फोनेशन, अगर आएगी तो होगी डीसल्फोनेशन। ठीक है, इसका रिएजेंट जो होगा वो होगा कंसनट्रेटेड H2SO4। इसका जो होगा क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा एसिडिक और थोड़ा पानी, हो जाएगा डीसल्फोनेशन। चलो एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्लोरोबेंजीन के अंदर हमने डाल दिया कंसनट्रेटेड H2SO4। सही बात है, तो हमारा एक बनेगा ऑर्थो, एक बनेगा पैरा। ये बन गया हमारा पैरा और ये बन गया हमारा ऑर्थो। ये बनेगा माइनर के अंदर क्योंकि स्टेरिंग हिंड्रेंस आ रही है। ठीक है, ये बनेगा हमारा मेजर के अंदर। सही बात है। अब जो हमारा प्रोडक्ट बना बेंजीन से रिएक्ट कराने के बाद SO3H, अब इसके अंदर हम दोबारा कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं तो ये हमारा सल्फोनेशन हो जाएगा। सल्फोनेशन हो जाएगा तो अब ये मेटा डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटिंग है, तो SO3H यहाँ, SO3H यहाँ। ठीक है, ये बन गया। अब चलो इस साथ साथ यही पढ़ लेते हैं। H2 डाल दिया और H+ डाल दिया। ठीक है, तो ये बन गया डीसल्फोनेशन। सही बात है, डीसल्फोनेशन बन गया तो SO3H की जगह यहाँ आ जाएगा H, सीधा बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके लिए। अब ये बना हमारा बेंजीन। ये जो बेंजीन ही बना था, बेंजीन था ना, नहीं SO3H लेते हैं, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसके अंदर अगर हम D+ डाल दें और साथ में D2 डाल दें तो ये H+H2 की तरह रहेगा। तो क्या होता है कि ये सारा निकलने के बाद D आ जाएगा। अब ये एक्सेस में रिएक्शन है हमारी, कुछ लिमिट दे नहीं रखी तो और भी रिएक्शन होती रहेगी। ठीक है, सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन होती रहेगी। ठीक है, तो क्या होएगा, बेंजीन के 6 साइड
यहाँ आ जाएगा ड्यूटेरियम, तो इसका नाम होगा हेक्सा ड्यूटेरियम बेंजीन। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल है CH3, यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं। अब कर दिया 10 से 15 डिग्री पे डाल दिया। ठीक है, 10 से 15 डिग्री में डाल दिया। अब एक यहाँ पे आएगा और SO3H यहाँ आएगा, यहाँ बनेगा ये मेजर, ये SO3H, ये बनेगा माइनर यहाँ पे। ठीक है, अब बस एक जीरो बढ़ानी है। ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे ये बनेगा मेजर और ये बनेगा माइनर। याद करने वाली चीज़ है भाई, ऐसे थोड़ा ना। ठीक है, अब और क्या है, और तो क्या है, और यहाँ पे ले लेते हैं, चलो फिनॉल। फिनॉल हो गया। इसके साथ बहुत दुख दर्द किया हमने पहले डाल दिया D2SO4 सल्फोनेशन करा के। अब हम क्या कहते हैं, डीसल्फोनेशन हो जाए। ठीक है, D2O, तो यहाँ पे लगेंगे, सब जगह लगेंगे OH की प्रेजेंस में, ऑर्थो पैरा दोनों तरफ लगने के बाद हमने करा दी डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन करा दी तो क्या होगा, उसके साथ बुरा ही होगा। OH की जगह आ जाएगा OD और यहाँ ऑर्थो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये बन गया। सही बात है, सही बात है भाई, सही बात है। तो ये था, वैसे तो ये था KCP, ये था TCP। KCP होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। TCP बनता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड मतलब कम बनाना, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के साथ वेरिएंस करना, ये बनेगा हाइयर टेम्परेचर पे। तो इसका हाइयर एक्टिवेशन एनर्जी भी होगी, इसकी लोअर एक्टिवेशन होगी, लोअर टेम्परेचर बनेगा। सही बात है, सही बात है। और तो क्या ही है, चलो ये वैसे लग रहा है कम समझ आया होगा, चलो बता देते हैं। जैसे अब यहाँ पे OH से OD क्यों आया, तो जैसे मान लो कोई भी एक एसिड है, ऐसे ये सेल्फ आयनाइज होके ये बनता। ठीक है, अब इसके अंदर हमने D+ भी डाल रखा है, D2SO4 वाला, ये D+ डाल दिया तो RC, तो OOOD आ जाएगा। इसी तरह ये सेल्फ आयनाइजेशन होता है बस होता है, टूट जाना कोई भी पार्टिकल, तो यही है सेल्फ आयनाइजेशन का नाम। अब एक काम की, यहाँ पे डाल NH2, ये है एनिलीन। ठीक है, एनिलीन के अंदर सिर्फ H2SO4 डाल देंगे। ठीक है, वो तो अपना अलग ही दिखाता है भाई। NH3HSO4 माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये बने हो गई एसिड बेस रिएक्शन। कोई SN1 कुछ नहीं है, सीधी यही है बस। कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो NH3 यहाँ पे और NH2SO3H। ठीक है, सल्फानिलिक एसिड ये होता है। ठीक है, IMAB करा देंगे। क्या होती है IMAB, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा NH3 माइनस और प्लस, यहाँ आ जाएगा SO3 माइनस, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है इसलिए IMAB कराई हमने। बढ़िया भाई, हमारा ये सल्फोनेशन भी ख़त्म। तारीख लिख लेते हैं यार,
29/11/24 8:19 AM।